0, 1. Let's get started. हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आज हम लोग जो टेस्ट हमने अरेंज किया था, जो टेस्ट हमने बनाया था क्लास 9th के लिए, फुल सिलेबस टेस्ट जो पढ़ाने के बाद हमने टेस्ट लिया था 20 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव। आज उसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड सेल थ्योरी। देखिए, मैं आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया हुई है हु प्रेजेंटेड सेल थ्योरी के बारे में। ये बहुत सारे, इसमें हमने 5-6 साइंटिस्ट के नाम लिखा है कि कौन कौन सेल थ्योरी को कौन कौन दिया है, ठीक है। तो ये जो सेल थ्योरी जो दिया गया था ना, वो कौन कौन दिया था, स्क्लेडन और स्वान, ये दोनों मिल के दिया था। तो स्क्लेडन और स्वान, स्क्लेडन क्या बताया था, वो प्लांट के बारे में बताया था कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। फिर स्वान जो है ये बताया था कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये बताया था उन्होंने। और फिर जो ये है क्या कहते हैं, और रॉबर्ट हुक, ये नहीं होगा ना, ये इन्होंने क्या किया था ना, इन्होंने सेल की डिस्कवरी करी थी। रॉबर्ट हुक साहब ने सेल की डिस्कवरी करी थी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपन, जिसमें देखिए प्लांट सेल वॉल इज कम्पोज्ड ऑफ। प्लांट सेल वॉल किससे बना होता है। देखो यहाँ पर मैं, देखो सेल वॉल नॉर्मली मैं आपको बताया था कि सेल वॉल दो चीज़ों से बनी होगी, या तो वो सेल्यूलोज से बनी होगी, या फिर क्या कहते हैं वो काइटिन से बनी होगी, या फिर क्या कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होगी, ठीक है। सेल्यूलोज किसके बारे में बताया था, ये प्लांट में पाया जाता है, और काइटिन फंगस में पाया जाता है, और पेप्टाइडोग्लाइकन वो आर्की बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है। सॉरी, बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है। अभी उतनी मत जानो, बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है। किसमें, सॉरी आर्क नहीं, बैक्टीरिया में पाया जाता है, और नॉर्मल बैक्टीरिया में, और जो है ना पॉलीसेक्राइड एक होता है, पॉलीसेक्राइड वगैरह से आर्की बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया, मैं आपको ये बताया था कि बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन में। तो यहाँ अपना प्लांट सेल वाल है, इतना अपने को देखना ही नहीं, बस सिंपल सी चीज़ है, आंसर क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिशेस कम्युनिकेशन बिटवीन सेल। इसमें से कौन जो है ना सेल के बीच में कम्युनिकेशन, देखो ये पूरा का पूरा सेम स्टेटमेंट मैंने आपको लिखा है, एस्टेब्लिशेस कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स, दो अलग अलग सेल के बीच में। तो वहाँ आंसर क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। सेल वाल तो डेड होता है, इसका कनेक्शन का इससे कोई नहीं, ये मेन प्रोटेक्शन होता है और ये बाउंड्री वाल होता है। न्यूक्लियस सेल को कोऑर्डिनेट करता है, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो वो सेल के अंदर, दो सेल को नहीं, सेल के अंदर के, मतलब बिटवीन सेल नहीं, विद इन द सेल होगा तब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या क्वेश्चन में बिटवीन सेल्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना, व्हाट डज साइटोसोल मीन। इसमें आपको बताया था कि अगर सेल है कोई, उसमें सेल वाल को निकाल दिया जाए तो जो बचेगा वो हमारा बचेगा प्रोटोप्लाज्म। तो क्या बचेगा, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को निकाल दिया जाए फिर क्या बचेगा, साइटोप्लाज्म। क्या बचेगा, साइटोप्लाज्म बचेगा। फिर साइटोप्लाज्म में अगर हम लोग सारे सेल ऑर्गेनल को निकाल लेंगे तो फिर क्या बचेगा, साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनल को निकाल, तो जो बचेगा उसको हम लोग बोलते हैं साइटोसोल। उसको क्या बोलते हैं, साइटोसोल। तो यहाँ के व्हाट डज साइटोसोल मीन्स, इसमें क्या हो जाएगा कि सेल जो साइटोप्लाज्म विदाउट सेल ऑर्गेनल, ये थर्ड। क्या सेल मेम्ब्रेन ओनली, ऐसा तो आंसर हो पाए नहीं। बी में क्या है, सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म, नहीं, सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म को बोलते हैं, ये तो नहीं होगा। थर्ड अपना आंसर है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ये मेरा क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इसलिए कोई स्पेशल टर्म नहीं है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही न्यूक्लियस होता है ना, तो इसका कोई स्पेशल टर्म नहीं है। आंसर अपना क्या होगा, सी होगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे अपन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज डबल मेम्ब्रेन मॉडल। इसमें से कौन डबल मेम्ब्रेन, मतलब जिसके पास दो मेम्ब्रेन हो, कौन कौन, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, मैं आपको बताया, प्लास्टिड के पास होता है, न्यूक्लियस के पास होता है। तो तीनों के तीनों आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपना, ठीक है। अभी 6 नंबर पे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है, आपको बता चुका हूँ। इसका क्या है, रफ है तो क्यों रफ होता है, क्योंकि इसमें राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम को क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। तो यही से समझ में आ गया होगा, आंसर क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन बी। जीन ट्रांसफर, ये काम इसका है नहीं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वजह से काम, प्रोटेक्शन का भी काम इसका नहीं है। तो ऑप्शन आंसर क्या होगा, बी होगा। 7 नंबर पे आते हैं, फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मैं आपको बताया था, प्लास्टिड दो तरह के होते हैं, प्लास्टिड दो तरह के होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में एक स्पेशल है, क्रोमोप्लास्ट में एक स्पेशल है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्या कहते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट मेनली कलर वाला, ल्यूकोप्लास्ट जो है कलरलेस होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज होता है। तो पहला आंसर हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस वो क्रोमोप्लास्ट का जो क्लोरोप्लास्ट स्पेशल है ना वो करता है। रूट फॉर्मेशन ये ऐसा कुछ है ही नहीं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में, ट्रांसपिरेशन ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा। तो ल्यूकोप्लास्ट का डायरेक्ट मैंने आपको फंक्शन ही बताया था, स्टोरेज, ठीक है।
अपने 8th नंबर क्वेश्चन पे, द फंक्शन ऑफ एरेनकाइमा। एरेनकाइमा का क्या फंक्शन है? पैरेनकाइमा क्या बारे में मैंने बताया था कि पैरेनकाइमा का स्पेशलाइजेशन होता है, उसमें एयर सेक्स पानी लग जाए, जो छोटे छोटे एयर अगर उसमें कैप्चर हो जाए तो उसको एरेनकाइमा बोलते हैं। एरेनकाइमा का मेन फंक्शन क्या था? इसका मेन फंक्शन था बायंसी प्रोवाइड। मैं बताया था ना, ये एक्वेटिक प्लांट्स में पाया जाता है, एक्वेटिक प्लांट वगैरह में, एक्वेटिक प्लांट में पाया जाता है, तो उसकी वजह से उसको बायंसी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस ऐसा कुछ है नहीं, वो क्लोरीन कायमा करता है। फोटोसिंथेसिस कौन करता है? क्लोरीन कायमा। कौन करता है? क्लोरीन कायमा। ठीक है, क्लोरीन कायमा करता है। कैमोफ्लेज किया करता है, कलर को चेंज करने वाला। कैमोफ्लेज मतलब होता है जो कलर को चेंज करता है, वैसा कुछ इसमें नहीं है। मतलब कि अभी तुरंत जो है जैसा सराउंडिंग में जाएगा ना वैसा कलर में वो घुल मिल जाएगा, जैसे गिरगिट वगैरह होगा ना, ये सब हो गया, वो कैमोफ्लेज प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो यहाँ पर ऐसा है। 9 नंबर पे आते, द टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन राइस प्लांट। राइस प्लांट के फ्लेक्सिबिलिटी में जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है? फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मैंने आपको क्या बताया था? कोलेनकाइमा। मैं आपको क्या बताया था? कोलेनकाइमा। पैरेनकाइमा तो ये ग्राउंड टिश्यू बनाता है, कोलेनकाइमा भी ग्राउंड टिश्यू बनाता है, लेकिन ये जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह कोलेनकाइमा ही प्रोवाइड करता है। ये स्पेशली फंक्शन में मैंने लिखा है। स्क्लेरेनकाइमा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड। जाइलम वेसल ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, तो अपना यहाँ आंसर बी हो जाएगा, कोलेनकाइमा। ठीक है, जाइलम कंडक्ट्स, इसमें मैं आपको बताया फूड वाटर। जाइलम क्या करता है? फूड वाटर लाइट, ऐसा नहीं है, फूड नहीं करता है। जाइलम वाटर, जाइलम के बारे में मैंने आपको लिखाया था, वाटर प्लस मिनरल। फूड कौन? फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो सिर्फ क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। लाइट करता है? नहीं, लाइट का तो कंडक्शन ही नहीं होता, तो ऑल भी नहीं होगा। आंसर अपना क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज करने के लिए मैंने दिया था लाइट। ठीक है, कोई सोचेगा फूड वाटर लाइट सब समझे, सब ऑल नहीं मारना है। ठीक है, आंसर बी मारना है। ठीक है, अब देखो हम लोग 11th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स जो है इसमें स्टेटमेंट वो सही और गलत बताना है, कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। मतलब पहला वाला का जो ट्रू फॉल्स होगा वो लिखना है, दूसरा वाला का जो जाइलम शोज बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। नहीं, जाइलम नहीं, फ्लोएम करता है बाई डायरेक्शनल मूवमेंट, तो ये पहला क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। दूसरा, फ्लोएम से शोज यूनिडायरेक्शनल। नहीं, जाइलम यूनिडायरेक्शनल, फ्लोएम जो है बाई डायरेक्शनल, जस्ट उल्टा लिख दिया। इसका मतलब क्या होगा? दोनों फॉल्स हो गया। आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी हो जाएगा। ठीक है, विच टिश्यू इज प्रेजेंट इन एल्वेलाई, मतलब जो हम लोग का लंग्स होता है उसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? आपको पता है एल्वेलाई वगैरह जो लंग्स में जो होता है वो वहाँ पर क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन के लिए पतला मेम्ब्रेन चाहिए, ये सब मैं बता चुका हूँ। तो आंसर क्या आ जाएगा? स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, 13 कार्डियक मसल इज, क्या है? कार्डियक मसल इसमें से कौन सा है? पहली बात तो कार्डियक मसल आपको समझ में आ जाना चाहिए, कहाँ पर पाया जाता है? हार्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हार्ट में पाया जाता है। तो ये क्या करता है? ये कैसा है? ठीक है, इसका नेचर बताना। ये वॉलेंट्री है, कंट्रोल कर सकते हैं इसको? नहीं, वॉलेंट्री तो नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन ए और सी तो गया। अब क्या है? इनवॉलेंट्री, ये बात सही है। अब ये ब्रांचिंग होता है कि नहीं होता? होता है भाई, ब्रांचिंग, अनब्रांच नहीं होगा, इसमें ब्रांचिंग होता है, तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नर्वस टिश्यू कंप्राइजेज ऑफ, मतलब जो नर्वस टिश्यू है हम लोग के बॉडी में वो किससे बना होता है? मसल सेल से, नर्व सेल से। हाँ, बोथ मसल सेल एंड नर्व सेल। मसल सेल होता ही नहीं, नाइदर मसल सेल ना न्यू सेल, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ नर्व सेल होगा, यहाँ गलती से न्यू सेल लिख दिया मैंने, यहाँ नर्व सेल होगा, बट आंसर अपना बी हो जाएगा, सिर्फ नर्व सेल से बना होता है। ठीक है, ठीक। सीरियल्स आर कंसिडर्ड इन, ये चीज़ मैं आपको लिखाया हूँ, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज वाले चैप्टर से मैं बताया हूँ। सीरियल्स को किसने कंसिडर करते हैं? फूड क्रॉप, फॉडर क्रॉप, कैश क्रॉप, किसने? भाई सीरियल्स वगैरह फूड क्रॉप में होता है। ठीक है, फॉडर क्रॉप में वो होता है जो एनिमल वगैरह के लिए हम लोग फॉडर उगाते हैं, वो सब सन हैम्प, मुलेथी, ये सब आ जाता है फॉडर क्रॉप। कैश क्रॉप में वो जिससे हम लोग पैसे वैसे ज़्यादा बनाते हैं, जूट हो गया, और फिर क्या कहते हैं, शुगर केन हो गया, ये सब कैश क्रॉप में आ जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनरिच द सॉइल विथ स्पेसिफिक, ये तो ये वर्ड देखो, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, मतलब फिक्स है ये, ऐसा नहीं कि ऑल टाइप का नहीं। अगर ऑल टाइप का न्यूट्रिएंट होता तब तो आंसर में न्यूर होता, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक बोल दिया तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्टिलाइज़र हो जाएगा। और ये कंपोस्ट, ये भी मैन्योर का ही टाइप है, ये वर्मी कंपोस्ट सब, तो आंसर ऐसे भी ऑप्शन से भी दिमाग लगाते तो आंसर यही आता। ठीक है, द ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, मैं आपको बताया हूँ ब्लू, ग्रीन, वाइट, ये सारे रिवोल्यूशन में लिखवाया हूँ। मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ, ग्रीन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड था? क्रॉप इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड था। वाइट रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड था? मिल्क से, जैसा कलर वैसा ही। ठीक है, ब्लू रिवोल्यूशन क्या, पानी का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है, तो वो फिश वगैरह से, फिशरीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, वाट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर कॉमन इन डेयरी एंड पोल्ट्री,
जो डेयरी और पोल्ट्री में है ना, जो ऐसे प्रैक्टिसेस का बताना जो कॉमन है, जो दोनों में पाया जाता। प्रॉपर शेड कंडीशन दोनों में चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन दोनों में चाहिए, वैक्सीनेशन दोनों में चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मरीन फिश? इसमें से कौन मरीन फिश है? इस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मरीन फिश? इसमें से कौन सा मरीन फिश है? ठीक है, इसके बारे में बताना। टूना, रोहू, कतला या नन ऑफ दिस, आपको बताना है। तो आपको पता है रोहू और कतला जो है ना, ये मरीन फिश नहीं है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? टूना हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, ये दोनों रोहू और कतला जो है ना, ये फ्रेश वाटर फिशेस है। ठीक है, टेक्निकल वर्ड फॉर लिटिल बी। लिटिल बी, अलग अलग बी के बारे में मैंने बताया था, रॉक बी, इंडियन बी, सबके बारे में। एपिस डोरसाटा, एपिस डोरसाटा क्या था? ये इसका आंसर होगा लिटिल बी का जगह एपिस फ्लोरी, एपिस फ्लोरी। एपिस डोरसाटा हो गया ये रॉक बी के बारे में। ठीक है, एपिस सेरेना इंडिका इंडियन बी के बारे में। ठीक है, इस तरह से ये सारी चीज़ें मैं आपको लिखवाया हूँ आपको क्लास में। ठीक है, यहाँ हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसके कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।